वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि मार्केट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। मैं छोटे छोटे वीडियो में आप देखे होंगे डे 1 या डे 2 या डे 3 में मैंने कहीं भी बताया होगा थोड़ा मोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बट मैं ये आज बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बनाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आप देखिएगा, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 या 12 मिनट की वीडियो बनेगी, तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आप इसको देख लेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से आ जाएगा। बस आप इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मेरे बताने से नहीं होगा, आप उसको अपने से एनालाइज कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में रन कैसे करता है। आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप आइए स्क्रीन पे। तो मैं आपको आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेल्टा में दिखाऊंगा क्रिप्टो मार्केट में कि कैसे वर्क करती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पेयर्स मिल जाएंगे आपको बताने के लिए कि कैसे वर्क करते हैं। आपको अगर ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट में तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मैं सारी ट्रेड, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ सारा शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, और सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप मेरे इंस्टा के डीएम में देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। आप डेल्टा भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डेल्टा में लॉग इन करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, या मेरे बायो में डेल्टा का भी होगा तो आप लॉग इन कर लीजिएगा। उससे आपको आपके ब्रोकरेज पे ऑफ मिलेगा, तो आप उससे मेरे प्रीमियम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे, सीख पाएंगे, मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। सो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप देखिए। तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना चाह रहा था। सो लेट्स गो। मैं ये देखिए, आपको जो दिख रहा है ना, ये क्रिप्टो मार्केट का है, तो मैं आपको क्रिप्टो मार्केट में सिखाऊंगा। बिटकॉइन का शायद आप नाम सुना ही होगा कि बिटकॉइन क्या है। ये क्रिप्टो माइनिंग है, ये जितनी माइनिंग होती है ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बड़ी एक्सचेंज हो चुकी है इस टाइम पे, सारी न्यूज उसके रिलेटेड। यहाँ पे सेकंड कोई एक्सचेंज थ्रू है तो वो बिटकॉइन है इस वक्त। तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। आपको डे के कैंडल के हिसाब से पता होनी चाहिए, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, 1 आवर कैंडल, 4 आवर कैंडल। तो आपको वीकली मंथली इतना नहीं जाना है क्योंकि आप उतना नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। आप मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 4 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं आज आपको, आप देखो, एक बार छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ जाओगे ना तो आप कहीं भी एनालाइज करके समझ जाओगे कि हाँ कहाँ क्या बन रहा है। तो आपको 4 घंटे पे लेके चलूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो ये कैंडल्स होती हैं, आपको इतनी तो नॉलेज होगी। देखो, सपोर्ट मतलब क्या होती है कि नीचे से कोई चीज बार बार उठे, और रेजिस्टेंस मतलब ऊपर से कोई चीज बार बार गिरे। ठीक है। आप सपोर्ट देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको एनालाइज करके दिखाऊं। ये देखो, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और मार्केट इसी बिहेवियर को कितनी बार रन कर रही है। मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर होती है ना वो फॉलो करती है। तो आप इसको ऐसे टच करके लेके आओगे तो पूरा चीज आपको दिखेंगी कि मार्केट इस जोन से कितनी बार उठी है। इसे बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यही होती है जो मैं आपको अभी बताया कि बार बार मार्केट वहां से गिरे और उठ जाए। ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरती है, पहली टाइम यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई। ठीक। फिर यहाँ से गिरती है, फिर सेकंड राउंड में सपोर्ट बनाती है, फिर थर्ड राउंड में, फिर इधर ही कहीं से फिर सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट बनाई। ये सारी चीजें सपोर्ट है, एंड सपोर्ट से क्या होती है, मार्केट उठती है। तो आपको हर जगह सपोर्ट पे नहीं बाय करना है। ठीक है। आपको कोई भी सपोर्ट दिख गया तो बाय नहीं करेंगे, बस आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है, तो आप कोई भी ट्रेड लेंगे वो बाइंग साइड होगी। और सपोर्ट की ब्रेकआउट आ जाती है। ब्रेकआउट मतलब क्या होती है कि ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके कैंडल नीचे गिरने लगे, ऐसे 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 नीचे आ जाए। तो अगर इस जोन की ब्रेकआउट आ जाती है, जो मैं पर्पल जोन में बनाया हूँ वो सपोर्ट है, उस जोन की अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ आ जाती है तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसके बाद मार्केट आपको डाउन होते हुए दिखेगी। डाउन होते हुए आपको सारी चीजें दिखेंगी ये। ठीक है। आपको सपोर्ट समझ आ गई। अब मैं आपको थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। इतना एनालाइज से नहीं समझ आएगी कि सपोर्ट क्या होती है, बहुत तरीके की सपोर्ट होती है, कहीं से कुछ बन जाती है, कहीं से कुछ बन जाती है, बट आपको मैं सिंपली सपोर्ट बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इतना बताऊं कि ये आप एनालाइज कर लिए 4 घंटों में। तो 4 घंटे पे जब जब ये मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी मेरे हिसाब से आप थोड़ा मोड़ा समझे गए होंगे कि क्या होती है रेजिस्टेंस। तो ये होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट हमेशा रन करती है। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक न्यू हाई, न्यू चीजें नहीं लगाती है। ब्रेकडाउन आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि
नीचे आ रही है मार्केट, गिर रही है, और ब्रेकआउट आ जाए तो मतलब मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है, मार्केट बहुत उठ रही है चीजें, वो सब चीजें तो आप सुने ही होंगे। तो सारी चीजें इसके बिहेवियर पे होती हैं, ठीक है। और हम इसी को एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कि हम जितना एनालाइज कर लें, जितनी चीजें समझ जाए, तो देखो सिंपल होती है कि आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है बहुत जल्दी और हर जगह काम नहीं करना है, तो मेरे एनालाइज के हिसाब से, जो कि मैं भी इसी पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाइए। 1 घंटा, 4 घंटा, 30 मिनट डे बहुत अच्छी होती है भाई। जैसे आप, मैं आपको सिंपल एनालाइज करके बताऊंगा कि अगर ये सपोर्ट आप एनालाइज कर लिए, मार्केट यहाँ पे आती है, आप एनालाइज किए कि यहाँ से उठेगी, तो आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको टारगेट मिला। फिर आप ऊपर से सोचते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल से हम बाय करेंगे, नीचे सेल करेंगे, फिर टारगेट मिला। चीजें क्या है ना, कि यहाँ पे आपको भी मुझे भी दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट क्या है कि फैक्ट क्या है कि रिटेलर रिटेलर को भी दिख रहा है, जो हम लोग हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर हमेशा सबको प्रॉफिट कमाने नहीं देता है। तो इन द केस कभी कभार क्या होती है कि आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और चीजें एनालाइज करा के दिखाऊं, तो आपको हमेशा चीजें दिख रही होगी कि थोड़ा सा नीचे उस जोन से गिर जा रहा है। रुको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट बार बार ये ऊपर क्यों चल गई फिर। ब्रेकआउट मतलब आप अभी बताएं कि ब्रेकआउट मतलब ये होता है कि ऊपर की ब्रेक कर दे तो ब्रेकआउट होती है, ठीक। तो फिर अब ऊपर जा नीचे, नीचे क्यों आ रही है, राइट। अब यहाँ पे भी नीचे आ गई है, आप थोड़ा जूम करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे तो नीचे आ गई है, मतलब ब्रेकडाउन हो चुकी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुकी है, तो फिर ऊपर क्यों नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुकी है, फिर ऊपर क्यों नहीं गई मार्केट, राइट। इसका भी बहुत सिंपल नॉलेज है। मैं इस वाले की वीडियो के बाद आप कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या होती है कि आप समझ जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा आपको ट्रेडिंग करने में। तो थोड़ा सा जर्नी मजा आ जाएगी साथ में करने में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप थोड़े से में समझ जाएंगे कि क्यों ऊपर गया है, ठीक है। लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेल किया हूँ, ठीक। मुझे दिख गया कि रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, अब यहाँ से गिरेगी, तो मुझे एक कैंडल रेड दिखी, मतलब गिरेगी, सेल कर दिया। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस आपको इंस्ट्रक्शन बताता है, ये दिखाता है, एक माइंड मैप होता है ये, ठीक है, कि ये मैप में यहाँ से यहाँ चलेगा। आप ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, एक ये जोन बता देता है। बट कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये डिपेंड करता है आपके पे। लाइक मतलब कहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, राइट है। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, कैंडल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी, फिर उसके बाद आपको कैंडल भी देखनी है कि क्या बन रही है, कैसी है, बुलिश सिंगल्फिंग, बियरिश सिंगल्फिंग, हैमर वैमर, जो भी चीजें, सारी चीजें देखनी होगी आपको। उसके बाद आप ट्रेड उठाएंगे, सिंपल सी बात है। आप देखें कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो आप बाइंग के साइड लेंगे, ठीक, ठीक, राइट, बाइंग साइड लेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे बाइंग साइड लिए, तो यार सबको दिख रहा है, तो मार्केट सबको पैसा नहीं कमाने देगी, राइट। अब यहाँ पे जो जो सेल करके बैठे होंगे उनका भी स्टॉप लॉस ले ली। तो आपको वेट क्या करना है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रही है तो देने दो भाई। जब तक मान लो ब्रेकआउट भी देती है ना, तो अगर ब्रेकआउट देगी, सिंपल से मैं बताऊं, कोई चीज ये है, एक सेकेंड, कोई चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देती है तो कैसे होती है, कोई चीज अगर ये ब्रेकआउट देगी ना, तो ऐसे फटनी चाहिए, फिर एक पुल बैक लेके ऊपर निकलनी चाहिए। तो आपका ट्रेड हमेशा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ऐसे इसी का स्टॉप लॉस लोगे, ठीक, फिर ट्रेड उठाओगे जितना आप ले सको, 1:2, राइट। बट क्या होती है कि कभी कभार क्या चीज होती है, ये लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे उठा लेते हैं, और उनका जो ये पुल बैक लेती है ना, उनका स्टॉप लॉस ले लेती है, जिसमें से हम भी, आप भी सब आते हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अब मान लो यहाँ से नहीं पुल बैक ली, पुल बैक लेने का वेट किए और मार्केट गिर गई, तो आप देखिए कि ओ यहाँ पे ट्रैप था। अब ट्रैप था तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से अब मार्केट गिरेगी, राइट, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अंदर आ गई है, अब मार्केट इस अंदर से चलेगी। तब यहाँ से फिर से आप 1:1 का जहां तक सपोर्ट है वहां तक टारगेट लोगे, राइट, और छोटा सा स्टॉप लॉस लोगे कि क्या पता यहाँ से फिर रिवर्स कर जाए, तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा, ऐसे समथिंग, मतलब उल्टा बन गया है। अब मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ऐसे समथिंग, ऐसे समथिंग आपका ट्रेड बन जाती है। तो आप वही चीजें यहाँ पे समझो, मैं यही एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा दूं
कि ये जब ब्रेकआउट दी तो पुल बैक का आप वेट करोगे ना कि पुल बैक आए फिर एक बुलिश कैंडल बने। अब देखो बहुत लोग को दिख रहा है भाई, मतलब चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, समझो, तो वो सब चीजें इग्नोर करो। ये देखो ब्रेकआउट दी, पुल बैक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड हुआ बुलिश साइड का, जो कि मैं भी उठाता और मैं उठाता तो मेरा लॉस भी हो जाता, तो लॉस हुआ। अब देखो कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, यहाँ से सपोर्ट से फिर ये पुल बैक फिर नीचे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब रेजिस्टेंस के नीचे आ गई है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे ट्रेड बना लोगे और ट्रेड बना भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, आप माइंडसेट आपका नहीं सही है, अब आप नहीं बना पाओगे, और जो वेट करेगा समझेगा वो बना लेगा। यहाँ पे दो चीजें दिखी, राइट, सेम यहाँ पे भी बुलिश होने की कोशिश की और बुलिश हुई, फिर साइडवेज हो गई, फिर गिर गई, तो इतना 1:2 का मिल भी चुका है टारगेट, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रैप उठाया होगा यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, तो फिर उसको टारगेट भी मिल गया होगा 1:2 का, राइट। तो यही चीजें आपको समझनी होती है कि हम कहाँ पे उठाएं, बस आपको इंडिकेशन ये देती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको समझ आ गई। ये देखो ये सब क्या चीजें है ना, लिक्विडिटी कैंडल है। इसके बाद आप नीचे वाली वीडियो देखना, तो आपको सारी चीजें लिक्विडिटी के बारे में मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, मार्केट क्या करती है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे कहीं और बना के दिखा दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ दिख रही है, कुछ तो दिख रहा होगा, देखो। देखो ये रेजिस्टेंस कहाँ तक वर्क की, यहाँ तक करके रेजिस्टेंस, वो दूर वाली रेजिस्टेंस यहाँ तक वर्क की कि यहाँ से टच होके ऊपर गई, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दी, वो अलग बात है, बट यहाँ तक वर्क की, ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये सब चीजें क्या है ना, ये सब लिक्विडिटी है, ये सब ट्रैप है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सपोर्ट बना दिया, अब रेजिस्टेंस बना लो, बन गई। देखो सिंपल से एग्जांपल है, आप बेसिकली 4 घंटे के कैंडल पे जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स होके एनालाइज करो, फिर वेट करो कि सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। अब रिटेलर्स क्या करते हैं ना, वेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इधर कहीं ट्रेड उठाते हैं, इस साइड कहीं, इस साइड में। अब यहाँ से ऊपर, अब यहाँ देखो तुम, यहाँ ट्रेड उठा के क्या मिल रहा है भाई, कोई एनालाइज हो रही है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपका हमेशा स्टॉप लॉस जाएगा। वेट करो, रेजिस्टेंस पे आए तो आपका एक ट्रेड बनेगा, ब्रेकआउट आ जाती है तो बाइंग के लिए, और ब्रेकडाउन अगर रेजिस्टेंस से गिर जाती है तो सेलिंग के लिए। तो ठीक, दो चीज दिख गई, आपका एक ट्रेड बना और आपका वो ट्रेड चलेगा क्योंकि 80% चलता है। आप हमेशा रेजिस्टेंस से नीचे के लिए सेल करोगे जब तक कंफर्मेशन ब्रेकआउट ना आए, ठीक, और सपोर्ट से बाय करोगे या सेल करोगे जब तक ब्रेकडाउन ना आए। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट बात की चीजें, बट आपको एक सिनेरियो समझ आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से कर क्या सकता है, राइट। 80% होता है कि ऊपर जाएगा सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, तो आपको अब इतना पता है, बीच में आप इंडिकेशन से क्या ही समझ पाओगे। तो मेरा यही और नॉलेज था कि सपोर्ट ये होती है, सपोर्ट ये होती है, रेजिस्टेंस ये होती है। आपको इसके अंदर वेट करनी है कि मार्केट कब आएगी, मेरे डायरेक्शन में आएगी, तब हम ट्रेड लेंगे। फिर आप धीरे 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 धीरे, आप रोज एक भी ट्रेड लेते हो यार, एक दिन में एक बार बनेगी, 2 दिन में एक बार बनेगी, हम ट्रेड उठाएंगे। धीरे धीरे करते 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 आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरे पूरे अच्छे से नॉलेज जान जाओगे और आप प्रॉफिटेबल रहोगे और आप इसमें हमेशा घुसे नहीं रहोगे। तो यही है। आप नीचे कमेंट करो कि मुझे अगेन दूसरा वीडियो चाहिए, ऊपर क्यों जा रही है फिर नीचे आ रही है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप लिंक करो या मैं वीडियो बना दूंगा, आप इसके नीचे वाले वीडियो देखना, आपको दिख जाएगी। सो थैंक यू।